नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का हनुमान कोचिंग सेंटर में। आज की इस वीडियो में कक्षा 6 की इकाई 2 और पूर्ण संख्याएं। इकाई 2 है और जिसमें पूर्ण संख्याएं हैं और उसमें अभ्यास 2C हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके जो प्रश्न हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं और इन्हीं को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसे पहला है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इसमें हमें इनकी पूर्ति करनी है। जैसे 4 और 68, 468 का हमें अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अगर इधर देख लेते हैं हम लोग 468, अगर हम इसको 0 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पर हम 0 कर देंगे। इतने 0 नहीं लगाएंगे। जब 0 ही आया है तो हम एक ही 0 लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद देख लेते हैं, ये वाला है हमारे पास। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग, ये एक संख्या है इधर दे रखी है। तो इसमें ये करना है, जैसे इधर बराबर का निशान लगा हुआ है, तो इधर की जो संख्या एक संख्या ऐसी है, तो ये वाली संख्या हमें यहाँ पर लिखनी है, क्योंकि मतलब इसके बराबर हमें इसे करना है और इसके बराबर हमें इसे करना है। यह है, जैसे मतलब ये है, इसके बराबर होना चाहिए और ये इसके बराबर होना चाहिए। इसीलिए तो ये वाली जो संख्या है, हमें ये वाली संख्या यहीं पर लिख लेनी है। जैसे 8 9 7 6 8976, तो मैं वैसे लिख लेनी है। और इसमें क्या है, देखो 1 से गुणा करना है। तो किसी भी संख्या का अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या निकल कर आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हम यही संख्या लिख लेते हैं, 8973। यही संख्या, ये हमारा सही हो गया है। ये तीनों प्रश्न अपने पक्के हो गए हैं। और दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका हमें उचित प्रगुण का प्रयोग करके हमें इन्हें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है, जैसे तो सबसे पहले तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 जो संख्या है वो छोटी है। तो सबसे पहले छोटे से हम गुणा करते हैं। चाहे तो आप बड़े से भी गुणा कर सकते हैं, चाहे तो आप छोटे से भी गुणा कर सकते हैं। तो हम पहले 4 से गुणा करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 28 और 34, इसको 4 से गुणा कर लो, ठीक है। तो 4 चौको 16 के 6, 4 3 12 13, 8 चौको 32 1 33, 4 दूनी 8 1 9। देखिए इतना आ गया है 93 36। तो हमें यहाँ पर लिख लेना है 93 36। उसके बाद कितना है, 25 है, 25 लिख दो और इसका मल्टीप्लाई कर दो। जितना भी आए वो नीचे लिखकर आंसर कर देना है। जैसे अब करके दिखा रहे हैं, क्या हमने गलत कर दिया है, 93 36 9 3। ये आप लोग समझ लेना, ये 93 36 है, 93 36, ठीक है, 93 36 है। और इसके बाद इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो 25 से अगर हम गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 का 0, ठीक है, हाथ से लगा 3, 5 3 15 और 3 18, हाथ से लगा 1, 5 3 15 और 1 16, 9 5 45 और 1 46, ठीक। गुणा कर लो, इसका कर दो 6 दूनी 12 के 2, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, ठीक है। 0 का 0, 8 2 10 का 0, 7 6 13 1 14, 6 6 12 1 13, 8 4 12 1 13 1। ये देखो आ गया अपना, कितना आया है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,33,400, 1,33,400, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी वैसे करना है, इसी हिसाब से आप इन सवालों को भी लगा सकते हैं।
तो जैसे एक को हम सॉल्व कर देते हैं और एक को आपको खुद लगाना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको 5 से हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 8 पंचे 40, 40 का 0 हो गया, यहाँ से लगा 4, 5 हम 25, 25 और 4 29, 29 के 9 यहाँ से लगा 2, 6 पंचे 30 और 2 32, सीधे सीधे वैसे कर दो बस। और इसमें 80 का गुणा करना है। अब की बार 80 का गुणा करना है, तो 80 का गुणा इधर हम ये रफ के हिसाब से हम इधर कर रहे हैं, ठीक है। आपको आंसर में हल में सिर्फ इतना ही लिखना है, ये नहीं लिखना है। अगर आपके जो टीचर जी हैं वो कहते हैं कि ये चीज़ करके लाओ तो आप करके ले जाओ, अगर नहीं कहते हैं तो मत करके ले जाओ, ठीक है। तो इसका हम गुणा कर लेते हैं 32, 90 और 80, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, ठीक है। और 8 0 0, 8 9 72 के 2 हाथ से लगा 7, 8 2 16 और 16 23 2 8 3 24, 24 और 2 26, तो 0 2 3 6 2 आ गया है 26,320, 26,320 यही अपना आंसर हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन आपको लगाना है, ठीक है। चलते हैं, हमारा जो तीसरा प्रश्न रह जाता है वो वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पर। तो हमारा तीसरा प्रश्न कहता है कि वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात करो। तो हमें इसमें गुणनफल ज्ञात करना है कि इसका और इसका गुणा कितना होता है। तो गुणा ये तिलरिया गुणा, वैसे तो हम इसको तिलरिया गुणा बोलते हैं। तो इसका करने का एक हम बता देंगे आपको कि ये कैसे करना है, और बाकी के ये 3 के आपको आंसर दे देंगे और आप करके देख लेना एक बार ट्राई करके, ठीक है। तो ये वाला हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। जैसे है 1008, 1008 और फिर इसमें गुणा करना है 487 का, ठीक है। ऐसे कर लो, 7 8 56 के 6 यहाँ से लगा 5 5 और इधर 0 है तो 0 वो 5 को उतार लिए यहीं और 0 का 0 कर दिया, 7 एकम का 7, ठीक है। 8 8 64, 64 के 4 4 और इधर 0 है तो 6 ही उतार लिए, तो हो गए 2 पूरे पूरे 64, 8 0 0 और 8 एकम 8, ठीक है। फिर उसके बाद गुणा का निशान लगा दो, डबल गुणा लगेगा। फिर 8 चक्कू 32, 0 है पूरा पूरा 32 कर दिया, 0 का 0 उतार लिए, 4 एकम का 4 कर दिया, ठीक है। फिर जोड़ दो इन्हें, 6 का 6, 5 4 9 और 6 2 8, 7 3 10 का 0, 8 1 9 और 4 कितना आया 49 0 896, 49 0 896 यही आपको आंसर में लिख देना है, 49 896 यही आपको आंसर में लिख देना है, ठीक है। ये तरीका है आपका लगाने का, ठीक, ये आपका लगाने का तरीका है। ये अगर आपको आता है तो ये सारे के सारे सवाल आप लगा सकते हैं चुटकियों में। ये गुणा लगाने का एक तरीका होता है। तो इनके आंसर हम आपको लिख दे रहे हैं और आप लोगों को ये ऐसा गुणा लगाकर देख लेना है, एक बार ट्राई कर लेना है। तो जैसे इसका है ठीक, और इसका है ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाओ, जिससे वो भी हम जो वीडियो डालें
उसका आनंद ले सकें और अपनी पढ़ाई को और मजबूत कर सकें।